जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके अंतर्गत आने वाले पूर्ण वर्ग विधि को हम इस वीडियो में समझेंगे। आपको पता होगा कि पूर्ण वर्ग विधि से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि वज्र गुणनखंड विधि हुआ, प्रतिस्थापन विलोपन हुआ। इन सभी से 5 नंबर वाले प्रश्न बनता है। अगर आप वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूर्ण वर्ग विधि को समझाने के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 को लिया है, जो कि है 2x² - 5x + 3 = 0 है। तो पूर्ण वर्ग विधि को किस प्रकार हल करते हैं? तो पूर्ण वर्ग विधि को सबसे पहले जो x² का गुणक होता है इसको हम 1 करते हैं, यानी x², यहाँ पर 2 है, इसको 1 करेंगे। यानी 1 करने के लिए हमें जो x² के गुणक रहता है उसी से पूरे में भाग करना होता है। तो यहाँ पर x² का गुणक क्या है? 2 है। तो हम इन पूरे समीकरण में यानी LHS और RHS में 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका नियम है, जो x² का गुणक है उसको सबसे पहले 1 करेंगे। मान लेते हैं यानी यहाँ पर अगर 10 रहता तो इन पूरे समीकरण में 10 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 1 रहता है यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी x² रहता तो इसको इसी प्रकार छोड़ देते हैं, यानी जो x² का गुणक है उसको 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन समीकरण को 2 से भाग करना होगा। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये क्या है, 2x² - 5x + 3 है। इसको किससे भाग करेंगे? 2 से करेंगे। LHS यानी जो बाएं पक्ष है और जो दाएं पक्ष है दोनों में 2 से भाग करेंगे, तो ये 0/2 करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेते, तो ये हो जाएगा 2x² / 2 और यहाँ पर -5x/2 + 3/2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, x² - 5x/2 + 3/2 = 0। उसके बाद अब क्या करना होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जो x² का गुणक है उसको हमको कितना पुराना चाहिए, 1, यानी x² का गुणक 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो उसी संख्या से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में भाग कर देंगे, जिससे उसका गुणक क्या आ जाए, 1 आ जाए। और उसके बाद अगला स्टेप है, जो यहाँ पर x आता है इसको हम हाफ कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको यानी बढ़कर, जोड़कर और घटा देना है। तो हमने क्या बोला है, यानी जो ये x² का गुणक है इसको हाफ कर देना है, यानी 1/2 से गुना करेंगे तो वही हाफ हुआ। जैसे कि यहाँ पर 3/2 को इसको हाफ करना है, यानी आधा करना होगा, तो किससे करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इसका मान। यानी इसमें क्या किए, 1/2 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर जो x² का गुणक है इसमें 1/2 से क्या कर देना है, गुना कर देगा, गुना कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, इसको इसी प्रकार लिखना है, यानी 5/2x। अब इसको क्या करना है, इसको आधा कर देना है। जैसे यहाँ पर 5/2 है, इसको आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। जो इसको आधा करने पर जो आता है इसका वर्ग कर एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी जो 5/4 आया है यहाँ पर एक बार प्लस कर और इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 5/4 का माइनस कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, +3/2 है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद आसानी है। और उसके बाद यहाँ हर हमेशा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर हमेशा लगता है। जैसे यहाँ पर a² - 2ab + b का होल स्क्वायर लगेगा। जैसे यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 5/4 है।
तो इसका होल स्क्वायर लगेगा, यानी यहाँ पर माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है 5/4 है तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर कितना है 5/2 है तो 5/4 है। तो ये 4 और 2 कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगा है ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ए के स्थान कितना है एक्स तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी है प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के स्थान पर कितना है यानी 5/2 एक्स है। तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो ये a हो गया और ये b हो गया, यानी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या है 3/2 इक्वल टू क्या है 0 है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और ये इधर क्या है माइनस में इधर आएगा यानी प्लस में हो जाएगा, यानी 5/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस यानी 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद 16 और 2 का लघुत्तम कितना आता है तो 16 आता है। जैसे यहाँ पर 16 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो किससे लगाएंगे 2 से 8 और ये 1, तो ये 2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी 2 और 16 का एलसीएम कितना है 16 आया और ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा यानी 24। तो इसको घटाएंगे यानी 25 में 24 को घटाएंगे तो 1 आएगा और नीचे क्या है 16 और यहाँ पर ये क्या बचा है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं जब ये स्क्वायर इधर आता है तो किस में जाता है रूट में जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू हो जाएगा √100/16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x माइनस 5/4 है और हम लोग जानते हैं कि जब रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है तो उसका 2 मान आता है, यानी प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी 1 का रूट कितना होता है 1 होता है और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, यानी 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में मान ले लेंगे, यानी x माइनस 5/4 है, एक बार हम ले लेते हैं 1/4 को प्लस में और यहाँ पर ये क्या है x माइनस 5/4 है, एक बार इसको हम माइनस में ले लेते हैं यानी 1/4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 4 यानी का इसका एलसीएम कितना होता है 4 होता है और ये ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 6/4 आएगा, यानी इसको काटेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस में इधर भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा और आगे क्या लगा है माइनस तो 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा और ये ऊपर हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा और 5 में 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और नीचे भी 4, यानी ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक पहला x का मान है वो कितना है 3/2 आया और दूसरा x का मान कितना है 1 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x का मान कितना है 3/2 आया है और दूसरा x का मान कितना है 1 आया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा। तो हम फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं यानी रिवाइज करा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे कि ये समीकरण है तो जो भी समीकरण रहता है उसके गुणांक जो x² का गुणांक होता है उसको 1 पुराना रहता है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं रहता, जैसे यहाँ पर x² रहता है तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये x² का गुणांक 1 पूरा हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर 20 रहता है यानी 20x² रहता तो यहाँ पर 20 से भाग देते हैं क्योंकि 20 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो यानी x² का सबसे पहले गुणांक 1 पुराना रहता है। उसके बाद जो x का गुणांक होता है उसको हाफ कर देना है और उसका वर्ग कर एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना, और जो आता है वो हर हमेशा a+b या a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठता है, क्योंकि नाम से यह स्पष्ट है यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि, ये नाम से ही पूर्ण वर्ग यानी वर्ग होगा ही होगा।
और उसके बाद क्या करते हैं, साधारण कैलकुलेशन है तो उसको कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।